नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीटी हिंदी। मेरा नाम है आशीष और आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा। समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत अच्छा कैमरा है, तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, उसको मतलब उस कैमरे से अगर आपको लेना अगर है तो आपके कैमरे में कितना मेगापिक्सल होना ज़रूरी है? सोचिए। तो क्या सोचा आपने? 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल? अगर मैं कहूं कि इस तस्वीर को अगर आप बहुत ही अच्छे कैमरे से ले और प्रिंट आउट अगर इतना ही बड़ा निकालें तो आपको 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूं और जितना ज़्यादा मेगापिक्सल है उतना अच्छा कैमरा होगा, पर दोस्तों ये एकदम गलत सोच है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो मोबाइल कंपनीज हैं ये ज़्यादा मेगापिक्सल के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना रही है और क्यों सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल मैटर नहीं करता है एक कैमरे के परफॉर्मेंस के लिए, और इसके अलावा भी क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए जब आप एक फ़ोन खरीद रहे हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आजकल जैसा मान लीजिए एक ट्रेंड हो गया है कि एक कैमरे में 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, यहाँ तक कि 20 मेगापिक्सल का भी कैमरा आजकल लोग दे देते हैं, मगर उनसे जो इमेज क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। और इसका एक ही रीज़न है दोस्तों कि मेगापिक्सल कैमरे कितना अच्छा है या कितना बुरा है उसको साबित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। मेगापिक्सल एक काउंट है जिससे कि पता चलता है कि आप जो फोटो लेते हैं उसमें कितने पिक्सल्स होंगे। अब जब आप किसी फोटो पे जूम इन करते हैं तो जैसे जैसे आप जूम इन करेंगे आपको पता चलेगा कि वो एक एक पिक्सल्स से दोस्तों एक फोटो बनता है। जैसे बूंद बूंद से एक सागर भरता है, वैसे एक एक पिक्सल से एक फोटो बनती है और मेगापिक्सल सिर्फ उन्हीं पिक्सल्स का काउंट है। तो दोस्तों अगर आपके पास 4 या 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि बहुत ही अच्छा है, उसका सेंसर बहुत अच्छा है, उसका अपर्चर अच्छा है, तो आप ऐसी फोटोज उस कैमरे से ले सकते हैं। और 20 मेगापिक्सल में तो दोस्तों इस दीवार जितनी बड़ी फोटो आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए नज़र डालते हैं उन दूसरी चीज़ों पे जो आपको नज़र डालनी चाहिए जब आप एक फ़ोन का कैमरा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है दोस्तों वो होता है फ़ोन का सेंसर। अब अगर मैं बताने लग गया कि कितने टाइप ऑफ सेंसर्स हैं तो उसमें एक अलग वीडियो ही बन जाएगा, मगर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी मतलब किसी स्मार्टफोन को ले रहे हैं तो उसमें कैमरे का सेंसर देखिए और उस पर एक रिसर्च कर लीजिए कि उसमें सोनी का सेंसर यूज़ हो रहा है, किसी और कंपनी का सेंसर यूज़ हो रहा है और वो सेंसर कितना अच्छा है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो सेंसर में होती है वो है सेंसर के पिक्सल साइजेस। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा गूगल पिक्सल। उसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन दोस्तों उसका जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और 20 मेगापिक्सल के कैमरे को भी डिफीट कर सकता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसके जो पिक्सल साइज़ है वो दूसरे कैमरों से उनसे बड़े हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब लो लाइट कंडीशंस होती हैं या मतलब कोई भी फेवरेबल कंडीशंस, तो उसमें ज़्यादा लाइट कैप्चर होती है और आपकी जो फोटो है वो अच्छी आती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है दोस्तों जिस पर आपको नज़र डालनी चाहिए वो है अपर्चर। अब आपने बहुत सारे कैमरा रिव्यूज़ में सुना होगा, हमारे भी कैमरा रिव्यू में हम बोलते हैं कि इस कैमरे का f2.2 अपर्चर है, इस कैमरे का f2.0 अपर्चर है या फिर किसी कैमरे का f1.8 अपर्चर है। तो इसका एक थंब रूल मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जितना कम अपर्चर उतना ही अच्छा कैमरा। तो f1.8 जो अपर्चर है वो f2.2 अपर्चर से बहुत अच्छा होगा और आपको उस कैमरे में अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगी व्हेन कंपेयर टू f2.2 अपर्चर। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए दोस्तों वो है कि जो कैमरा है उसका जो फोकस टेक्निक है वो क्या है। अब बहुत सारे हाई एंड फ़ोन्स में आपको लेज़र और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस मोड मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कैमरा में क्या होता है कि PDAF अलग होता है, लेज़र अलग होता है। तो अगर आपको लेज़र मिल रहा है तो आपको उस पर्टिकुलर कैमरे में अच्छा फोकसिंग मिलेगा, बहुत क्विकली जो वीडियोस होंगे जो फोटोज़ होंगे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फोकस कर सकते हैं। जो PDAF ऑटो फोकस टेक्निक है दोस्तों वो भी इतना ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ लेज़र के मुकाबले वो थोड़ा नीचे आता है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों वो होती है कैमरे में उसका इमेज प्रोसेसिंग। जी हाँ, आप जब एक कैमरे से एक फ़ोटो लेते हैं तो वो बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जो कैमरा होता है, जो आपका फ़ोन होता है, वो उस फोटो को प्रोसेस करता है और वो उसको देखने लायक बनाता है। जैसे कि समझ लीजिए जब एक कैमरा एक फ़ोटो लेता है तो RAW रॉ फॉर्मेट में होता है, लेकिन आपका जो कैमरे का जो प्रोसेसर है
वो उसमें लाइट्स डालता है, उसको कलर बैलेंस करता है और उसमें सैचुरेशन सेट करता है और वो एक रॉ फाइल को एक JPEG फाइल जो कि आप अपने फ़ोन में देखते हैं उस फाइल में वो बनाता है। तो दोस्तों इस प्रोसेसिंग टेक्निक का मैं अगर सरल एग्जांपल देना चाहूँ तो एक आईफोन का कैमरा जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 या 12 मेगापिक्सल का होता है वो बहुत ही अच्छी फोटोज दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इमेज प्रोसेसिंग क्वालिटी है वो बहुत ही उम्दा होती है। और अब आप दूसरे फ़ोन्स देख लीजिए जिसमें 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको, उसमें भी इतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती हैं बिकॉज उनमें उसका जो अपर्चर होता है वो अच्छा नहीं है, उसके जो सेंसर्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं हैं और फाइनली जो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक होती है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की वो भी इतनी तगड़ी नहीं होती। तो दोस्तों मोबाइल कंपनियों को ये जो एक नया चस्का चढ़ा है कि आप हमसे 20 मेगापिक्सल का कैमरा ले जाइए, 12 मेगापिक्सल का या 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो OnePlus 3 में है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। मुद्दे की बात यह है कि मेगापिक्सल सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कंपनी वालों ने निकाल रखा है। उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उस पर नज़र गौर ज़रूर डालिए और आपकी जो नेक्स्ट परचेज होगी उसका कैमरा बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और सवाल आते हैं जो आप एक मोबाइल कैमरा फ़ोन के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सवालों को पूछिएगा। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो 12, 18, 20 मेगापिक्सल से कुछ नहीं होने वाला और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने अगले फ़ोन के कैमरे में देखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के लिए। और जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आगे जाकर भी बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।